Hi students, this is Mamta Maurya welcomes you to learn Hindi grammar। बच्चों, आज हम ग्रामर के अगले टॉपिक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले व्याकरण हमारे लिए जरूरी क्यों है बच्चों? जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपसे कहा है कि व्याकरण किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का बेस नॉलेज होता है और बिना बेस के उसके ऊपर की बिल्डिंग कोई खड़ी कर सकता है क्या? नहीं। उसी तरह अगर आप चाहते हो आपको हिंदी ग्रामर बहुत अच्छे से आ जाए, तो उसका बेस नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि हम विशेषण किसे कहते हैं। तो बच्चों, विशेषण यह विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है और ये जो विकारी शब्द है यह शब्द भेद टॉपिक के अंतर्गत आता है। चलिए बच्चों, देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम, सबसे पहले यदि हमें विशेषण समझना है तो हमें यह समझना होगा कि हम संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के वीडियोस मैंने पहले ही आपको दिए हैं, ठीक है, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसे आप जाकर देख सकते हो। अब जिनके पास मेरे ये वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आया या जिनके पास नहीं है, उन्हें क्या करना है? उन्हें बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते ही आप मेरे नए आने वाले वीडियोस और मेरे पुराने वीडियोस दोनों को आसानी से देख सकते हो। तो बच्चों, जैसा कि इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा हम किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम को हम कहते हैं। और सर्वनाम, सर्वनाम हम संज्ञा के स्थान पर जब दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी जिन शब्दों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति, अन्य स्थान, अन्य प्राणी, इनकी विशेषता के संबंध में हमें ज्ञात होता है, तब हम उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द, देखिए बच्चों, यहाँ क्या दिया गया है, जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण से संबंधित कुछ उदाहरण हैं, हाँ, उसे हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए, गुण यानी क्या? जैसे किसी व्यक्ति में क्या गुण है? वह अच्छा है, वह सुंदर है, वह गाता अच्छा है, वह लिखता, उसकी लिखावट सुंदर है, ये उसके गुण हो गए। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी गुण है वो है। भाव और संख्या, संख्या यानी जैसे मैंने कहा टोकरी में 10 संतरे हैं, तो टोकरी में कितने संतरे हैं? टोकरी में 10। 10 जो शब्द है वो क्या है? संख्या है और वह उसकी टोकरी के टोकरी के संतरों की विशेषता बता रहा है। परिणाम, कहीं पर कुछ घटना घटी और उसके जो परिणाम है उससे संबंधित विशेषता का भी बोध हमें विशेषण कराते हैं। तो बच्चों, अब आप पहचानोगे कैसे कि वाक्य में विशेषण क्या है और कहाँ है? तो बच्चों, हमेशा याद रखिए, विशेषण विशेषण पहचानने के लिए जो प्रश्न बनते हैं वो क्या, कैसे, कितने, इन शब्दों के माध्यम से बनते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण पहला दिया गया है, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो बच्चों, इसमें संज्ञा क्या है? जी हाँ, बहुत सही सोचा आपने। मोहन जो यह शब्द है यह संज्ञा है। अब अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? अच्छा हमें मोहन की विशेषता बता रहा है, तो अच्छा जो शब्द है वह है हमारा विशेषण। फिर टोकरी में मीठे संतरे हैं, तो टोकरी में संतरे कैसे हैं? टोकरी में मीठे, मीठे जो शब्द है वो हमें संतरों की विशेषता बता रहा है। कौवा काला होता है, तो कौवे का रंग कैसा है? कौवे का रंग काला है, तो काला यह जो शब्द है यह हमें कौवे की विशेषता के संबंध में ज्ञात करा रहा है। अब बच्चों, सूचना, यह यहाँ पे क्यों दिया गया है? देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, में अच्छा, यह हमें किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों? बहुत सही, यह हमें मोहन की विशेषता बता रहा है। तो यह मोहन जो शब्द है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों?
विशेष्य कहेंगे। टोकरी में मीठे संतरे हैं। मीठे यह शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? मीठा यह संतरों की विशेषता बता रहा है। तो संतरे कैसे हैं? संतरे मीठे हैं। तो संतरा यह शब्द क्या हो गया? यह विशेष्य है। कौवा काला होता है। तो काला यह हमें कौवा की विशेषता बता रहा है। तो कौवा जो शब्द है वह क्या है? वह विशेष्य है। तो बच्चों, इस तरह हमने यह तो समझ लिया कि विशेषण हम किसे कहते हैं, विशेष्य हम किसे कहते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि विशेषण के जो प्रकार होते हैं, ठीक सुना आप लोगों ने कि विशेषण के भी प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब बच्चों, इन प्रकारों की जो विस्तृत जानकारी है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। और बच्चों, आप लोगों के लिए जिनके पास ग्रामर का डिटेल्ड नॉलेज नहीं है या जो चाहते हैं कि ग्रामर का डिटेल्ड नॉलेज उनके पास हो, तो उनके लिए हमने एक क्रैश कोर्स तैयार किया है, जो कि 20 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं। अब उसके अंतर्गत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने उस क्रैश कोर्स को तैयार किया है, ताकि उसमें कक्षा 6वीं के बच्चों को जो ग्रामर, जो व्याकरण के जो टॉपिक्स होते हैं वो भी हों, और कक्षा 12वीं तक के बच्चों को जो ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं हिंदी के प्रश्न पत्रिका में वो भी हों। तो वो हमने तैयार किया है। अब आपको उसके लिए क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसमें जो लिंक दिया हुआ है उस पे आपको क्लिक करना है, वहां जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे का जो भी प्रोसेस है वो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके बताएगी। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ।